विशाखापट्टनम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पहलगाम में मासूम लोगों पर किया गया हमला हमारे लिए चैलेंज था। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों का किया खात्मा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले का हमने करारा जवाब दिया। धर्म पूछकर मारने वाले आतंकियों के ठिकाने को नष्ट कर दिया। एमपी के महू में रन संवाद में सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। बोले कि भारत शांति प्रिय देश, लेकिन कोई गलतफहमी में ना पड़े। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। जम्मू में माता वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड, कई लोगों के घायल होने की खबर। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर में कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, हाईवे पर पत्थर और मलबा गिरने से ट्रैफिक हुआ ठप। जम्मू में निकी तवी से सटे निचले इलाकों में लोगों को चेतावनी की गई जारी, बढ़ सकता है जलस्तर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही, 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। इलाके में राहत बचाव कार्य जारी है। लद्दाख में मौसम की पहली बर्फबारी की दस्तक, जांस्कार और हरदुंगला पहाड़ियों पर 2 इंच की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश से जन मची तबाही, कई घर रहे, सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। हिमाचल में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंचे। ओल्ड मनाली में पानी की तेज धार में बह गए कई घर। मनाली में व्यास नदी ने मचाई तबाही, पानी की तेज धारा के चलते सड़क टूटने से बह गई गाड़ी। व्यास नदी का पानी सड़क पर आने से कुल्लू मनाली राजमार्ग कई जगहों से बह गया है। कुल्लू से मनाली और मनाली से लेह का रास्ता भी बंद हुआ। मनाली के वाहंग में मशहूर शेरे पंजाब रेस्टोरेंट भी बाढ़ की चपेट में आया। रेस्टोरेंट के पास की 4 दुकानें भी बही। ओल्ड मनाली में भी एक घर और दुकान बह गए। पठानकोट में चक्की नदी पर नया पुल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। मट्टी दरकने की वजह से पुल के नींवों पर इसका असर पड़ा। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ का कहर, व्यास नदी के उफान से कई इलाके डूबे, नाव के जरिए रेस्क्यू जारी। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, सभी घाट जलमग्न हुए, मंदिर भी डूबे। यूपी के चंदौली में चंद्रप्रभा नदी में आई बाढ़ के चलते आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, ड्रोन विजुअल्स में दिखा जबरदस्त उफान। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। हंसलपुर में मारुति सुजुकी की पहली ईवी कार को दिखाई हरी झंडी। 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी ई विटारा कार, इसमें यूरोप और जापान जैसे विकसित बाजार भी शामिल। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी रफ्तार। मारुति सुजुकी प्लांट की नई ईवी यूनिट की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी बोले कि ये मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ बड़ी छलांग। पीएम मोदी बोले कि आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों को निर्यात किए जाएंगे। विदेशी कंपनियों का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जनता से पूछे 5 सवाल। वोटर लिस्ट की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं, ये सवाल किया गया। आयोग ने पूछा कि मरे गए लोगों के नाम लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं, पलायन कर चुके लोगों का नाम लिस्ट में होना चाहिए या नहीं। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन। सुपौल में प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बिहार पहुंचे। सुपौल में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, बोले कि एनडीए यानी कि नहीं देंगे अधिकार। मतदाता अधिकार यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले कि ये अधिकार छीनने वाले लोग हैं, ये परिवार तंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का कर्नाटक सीएम रेवंत रेड्डी को लेकर बड़ा बयान, कहा कि इन्हें कौन पूछता है, ये बिहार के लोगों को गाली देने वाले लोग हैं। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा कि बिहार को गाली देने वालों को मंच पर लेकर घूम रहे हैं, ये उनकी मानसिकता है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा। दिल्ली हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई। 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी। घोटाला करीब 5,590 करोड़ का। 24 प्रोजेक्ट्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर दिया बयान, कहा कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। एक पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, लेकिन ये नहीं होगा। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर संजय सिंह बोले कि सौरभ के खिलाफ दर्ज केस झूठा और निराधार है। झूठे मामले दर्ज कर जेल में डाला मोदी सरकार की नीति। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया स्वागत। बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होगा, निश्चित तौर से हमारे प्रत्याशी की जीत होने वाली है। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। एकनाथ शिंदे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले मेरे और शिंदे जी के बीच में सब कुछ ठीक है, कोई कितना भी विवाद पैदा करने की कोशिश करे तभी भी कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं। बिहार के सहरसा में तेज रफ्तार का कहर, कार घर में घुसी, पति पत्नी की मौत, नशे में धुत कार चालक। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा, बराही चौक पर आगजनी कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। मुख्य आरोपी राजेश के साथी तहसीन को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था।